नरपत जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए साइकिल यात्रा, शुरुआत ये सब कहाँ से हुई? अपने बारे में कुछ बताएंगे? बड़ा दिलचस्प होगा। शुरुआत कब होती है कि नरपत सिंह ग्रीन मैन बनते हैं, पर्यावरण जागरूकता के लिए काम करते हैं? सर ये बहुत लंबी घटना है। जब चॉकलेट को लेकर मैं विश्व स्तर तक पहुंचा हूँ, एक जो पुराने टाइम में स्कूलों में बाल सभा होती थी शनिवार को, उस बाल सभा में घोषणा करते हैं एक हमारे टीचर श्याम सुंदर जोशी जी करके, जो अपने स्कूल में ज़्यादा पौधे लगाएगा और जिसके ज़्यादा पौधे पनपेंगे उसको ज़्यादा चॉकलेट मिलेगी। उस चॉकलेट ने मेरे को तो लंबा सफर करवा दिया पर्यावरण के लिए। एक चॉकलेट इतनी बड़ी साइकिलिंग करवा लेती। साइकिलिंग की कितनी बड़ी यात्रा थी, उसको लेकर कुछ बात करें तो? पर्यावरण संरक्षण के लिए, आम जनता जागरूकता के लिए 3 साल 2 महीना 24 दिन लगातार चला था। मैं खुद 15% विकलांग हूँ, फिर भी चलता रहा पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। 3 साल 2 महीने और 24 दिन जी यात्रा चला, तो टोटल 30,121.64 किलोमीटर, जिसके अंदर इंडिया बुक, एशिया बुक, गोल्डन और गिनीज बुक रिकॉर्ड बने। साइकिल पे इतनी बड़ी यात्रा की, कितने राज्य थे, कितने शहर थे, कितनी तकलीफें आई? आप कह रहे हो बॉडी में प्रॉब्लम, उसके बावजूद ही ये घुटने कितना प्रेशर होता है, मतलब कितना चैलेंजिंग था ये सब? अगर जनता को जागरूक करना है, आने वाले भविष्य को जिंदा रखना है, अगर कोरोना काल से हमें कुछ सीखना है तो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए। क्यों लगाए, कैसे लगाए, वन्य जीव सुरक्षा क्यों करे, कैसे करे, हम इस चर्चा को लेकर आम जनता के बीच में जाते हैं, बारीकी से समझाते हैं, बच्चों से बीच में कार्यक्रम करता हूँ। तो एक छोटी छोटी बारीकी कड़ी से एक बड़ी जंजीर बना लेता हूँ। एक अवेयरनेस के लिए नरपत सिंह अपना फेस पे एक प्लांटेशन मास्क, ग्रीन मास्क करते हैं। उसके बाद अलग अलग मेट्रो सिटीज, अलग अलग शहरों में जाते हैं, पब्लिक रिएक्शन लेते हैं, पब्लिक को अवेयर करते हैं। वो क्या माजरा, अपना चेहरा पूरा पेड़ों की तरह रंग के पेड़ बन के जाते हो। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अंदर में एक विशेष मेरी वेशभूषा रहता है। ग्रीन चेहरे होते हैं, पूरी बॉडी ग्रीन होती है, चेहरा भी ग्रीन होता है, विशेष लोगों लिखी होती है। पूरी यूनिफॉर्म के अंदर 18 जैब के अंदर पौधे भरता हूँ। जब इस अजीब सा देखते हैं तो लोग चलते हुए पूछते हैं, फोटो लेते हैं, क्या चक्कर है, तो उनको बताऊं पर्यावरण बचाना जरूरी है। उनको बताता हूँ क्यों, कैसे, तो उनको बताता हूँ पर्यावरण बचाना जरूरी है। भावी पीढ़ी को बचाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना होगा, पेड़ों की कटाई रोकना होगा, वन्य जीवों को सबको बचाना होगा। एक खाद्य श्रृंखला होता है, इसका ताल में न बिगाड़े। अगर गाड़ी का बेरिंग होता है, अगर उस बड़े वाले बेरिंग अगर छोटा बेरिंग उसकी एक गोली निकल जाती तो पूरा बेरिंग डगमगा जाता है। तो ये तो खाद्य श्रृंखला पर्यावरण है, इसमें अपन को जागरूक होना जरूरी है, सबको जीना जरूरी है। जी जी नरपत जी, पहले आए ग्रीन, आप गिनीज बुक में शामिल हुए, 3 साल लगातार साइकिल। उसके बाद पीपल महोत्सव जो बड़ा वायरल हुआ, उसके बीच में आपने ऐसे ही सैकड़ों काम किए होंगे। अभी एक रिसेंट में यात्रा थी जो आपकी पूरी ऑल ओवर स्टेट की, वो यात्रा क्या थी? वो मैं सॉरी कहना भूल गया। अभी सरकार ने चलाई थी एक पेड़ माँ के नाम। मैं हर जगह देख रहा, फोटो ले रहे हैं, उसके बाद में कई जगह मैं उदाहरण दे सकता हूँ। वो पौधा आज के टाइम में सिर्फ फोटो तक ही रहा, कारण जल गया, पशु खा गए या कुछ ऑर्नामेंट टूट गया। मैंने चलाई संकल्प यात्रा जी। पौधा लगाने से बेहतर संकल्प ले हम पर्यावरण बचाएंगे। जरूरी नहीं कि पौधे लगाने से पर्यावरण बचेगा। घर से चलकर अपन बस स्टैंड तक जाते हैं तो बाइक लेकर जाते हैं जी, पैदल जा सकते हैं, साइकिल लेकर जा सकते हैं, एक बाइक पर 2 जने जा सकते हैं, बड़ी गाड़ी में जा सकते हैं। आज का टाइम थोड़ा युवा अलग दिशा की ओर अग्रसर है जी। जन्मदिन मनाते हैं, फिजूल का खर्चा कर देते हैं। अगर उस जन्मदिन का खर्चा का 10% पर्यावरण पे खर्च किया जाए तो भी बहुत है। तो मैंने पूरे राजस्थान के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ छोड़कर पूरे जिलों में प्लांटेशन किया। पूरे राजस्थान के अंदर मेरी यात्रा चली 2 महीने के लमसम, बाइक पर होने के बावजूद भी, क्योंकि मैं खुद नेशनल साइकिल होने के बावजूद साइकिल पर निकला, साइकिल पर ना निकल कर बाइक भी निकला, ताकि कम टाइम में ज़्यादा जगह में कार्यक्रम कर सका हूँ, ज़्यादा जगहों पर लोगों अवेयरनेस के प्रति जागरूक कर सकूँ मैं। थार का मरुस्थल रेगिस्तान, एक तरफ सोने की तरह चमकते दौरे, जिन पर 50 डिग्री का तापमान, दूर दूर तक कोई चील या फिर पशु पक्षी भी नहीं दिखते हैं, इतनी वो गर्मी है, मृग चिलिका दिख रही है। उस दौरान नरपत सिंह
कई सारी जगहों पर खबरों में प्रकाशित होते हैं कि कुंड गोद ले रहा हूं। इतनी तपन में आप 50 डिग्री में कुंड गोद ले रहे हो, जैसलमेर बाड़मेर के सुदूर पाकिस्तान के पास सीमावर्ती इलाकों में, वो क्या माजरा था कुंड गोद लेना? मैं वन्य जीवों और पेड़ पौधों के और राम जनता का आशीर्वाद से सब कुछ कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, बस इनके आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ। जहां पर कैमरा ओपन करने के बाद कैमरा मोबाइल का ओपन नहीं होता ज्यादा हीट की वजह से, वहां पर मैं चलता हूँ, गोद कुंड के गाँवों के कई जगहों पे कुंड गोद लेता हूँ बाड़मेर जैसलमेर के अंदर, ताकि बेजुबान वन्य जीवों को पानी की तलाश में इधर उधर भटकना ना पड़े। मैं खुद सोशल मीडिया से पैसे इकट्ठे करूंगा, कुंड में 4 महीने के लिए पानी डलवाता हूँ जी। तो बड़ा सुकून मिलता है। बेजुबान अगर अपन का गला सूख जाता मांग के पी सकते, बेचारे बेजुबान जानवर कहाँ पड़े। बॉर्डर से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर इधर मैं जाऊं तो मैं बात करूं या हमारे दर्शक देखें समाचार प्लस के, एक ऐसा जगह ऐसी दिखती है दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता, तपन होती है गर्मियों में। वहां पर जब जाते हो, एक्चुअल थार की पॉलिटिक्स तो सब वाकिफ ही है, धरातल पे नरपत जी वाकई कैसे हाल होते हैं सच बताना। जब आप वहां जाते हो, कुंड आप भरते हो, उससे पहले क्या हालत होती है वहां के पशु पक्षियों की? मैं किसी को नामी से टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अपने राजस्थान में कई ऐसी संस्था है, कई ऐसे लोग हैं, कहते हैं हमने सर इतने साल से काम कर रहे, हमने इतने पौधे लगा लिए, हमने इतना पशु के लिए काम कर लिया। आपने जब उनको पूछते आपने धरातल पर हकीकत कहाँ पर काम किया, हमने वहां पर किया। जब वहां पर देखते हैं नहीं तो कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान, वही बात होती है। वहां पर कुछ नहीं मिलता, उनको जीरो रिजल्ट मिलता है। उसी कुंड पर निराशा से मंडराती जीव मिलती है, वहां पर खाली बंजर जमीन मिलती है, वहां पर प्लांटेशन कहीं सूखी हुई मिलती है, वहां पर 5 से 10% पौधों की बात नहीं कर सकते, 95% पौधे जल जाते हो। भूख से बिलखते, प्यास से बिलखते पशु पक्षी मवेशी मिलती। जी नरपत जी, क्या संदेश है हमारे दर्शकों के लिए स्पेशली? बस अगर जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कम से कम 2 पेड़ नहीं लगाए, उस व्यक्ति की मृत अर्थी को लकड़ी से जलने का कोई हक नहीं है। मेरा ये स्लोगन रहा है शुरुआत से अब तक। जी हाँ, नरपत सिंह राजपुरोहित जो बाड़मेर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की ग्रीन मैन नरपत के नाम से जाने जाते हैं, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा वर्ल्ड का सबसे बड़ा खिताब अगर कोई व्यक्ति अपने नाम करता है तो मानिए यकीन कि 12 साल तक निरंतर इस तपती गर्मी और हर ऋतु में, थार की स्टिटोन भरी सर्दी में भी बिना रुके लगातार काम करने वाला कोई व्यक्ति आपके सामने अभी आया था, तो वो है नरपत सिंह। हम हमारे डिजिटल स्टोरी के माध्यम से पब्लिक अवेयरनेस और ग्रीन प्लांटेशन को लेकर, हरित क्रांति को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर समाचार प्लस ने नरपत सिंह से आपको रूबरू करवाया। कैसी ये पेशकश लगी इस बात को लेकर, और नरपत सिंह जी के लिए 2 शब्द जरूर कहे। बहुत बहुत धन्यवाद।